हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 9 फरवरी 2023 मन सुंदर के फुल एपिसोड को। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ममता जहांगीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन। एपिसोड की शुरुआत में दिशा रुचिता के आगे भीख मांग रही होती है। एक्चुअली वो ढोंगी कर रही होती है। निहार की जिंदगी से रुचिता के पूरे पत्ते काटना चाहती है और खुद इस घर में जमकर रहना चाहती है। इसलिए वह दिशा रुचिता से कहती है कि निहार ने आपको भुलाने में बहुत वक्त लगा दिया था, पर अब ये सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि आप और आपकी बच्चियां वापस आ गई। फिर कहती है कि आप मेरी बात का गलत मत समझिएगा, आप भी एक माँ हैं, एक पत्नी हैं, आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। दिशा कहती है कि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप यहाँ से जाएं। पिंकू के दादाजी ने आपको रोका है और उनके फैसले का मैं पूरा सम्मान करती हूँ, लेकिन जब से आप यहाँ आई हैं पिंकू के पापा के बढ़ते कदम एकदम से पीछे हो गए। रुचिता कहती है दिशा आप चाहती क्या है, मुझे साफ साफ बताएं। दिशा फिर झट से उतावलेपन में कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप पिंकू के पापा से अपने पति से बात करवा दीजिए। और रुचिता जी, आपकी मांग में जो सिंदूर है, आपके गले में जो मंगलसूत्र है, वो मैं भी चाहती हूँ। और इस खाली फ्रेम में मैं अपने और पिंकू के पापा की तस्वीर लगाना चाहती हूँ। दिशा हाथ जोड़ते हुए कहती है कि रुचिता जी प्लीज आप पिंकू के पापा को विश्वास दिला दीजिए कि आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, जिससे उनके मन में कोई गीला शिकवा ना रहे और पिंकू के पापा को यकीन हो जाए कि उनकी जगह आपकी जिंदगी में नहीं है। दिशा साफ साफ रुचिता से कहना चाहती है कि रुचिता खुद निहार से कहे कि वो उसकी जिंदगी से बिल्कुल बाहर हो जाए। रुचिता तो परोपकारी तो बहुत ही है, वो अपना सुख नहीं देखती, वो दूसरा का सुख पहले देखती है। दिशा कहती है कि आप पिंकू के पापा से अपने पति से बात करवाओगी ना। तो रुचिता कहती है कि नहीं, वो बाहर है, उनसे बात करना मुमकिन नहीं होगा। फोन पर कैसे समझाऊं मैं उन्हें, ऐसी बातें तो सामने बैठकर होती है ना, मुमकिन नहीं है उनसे बात करना। रुचिता ने अपना सारा सच दिशा के सामने भी नहीं कहा। एक्चुअली दिशा को तो ये सब कुछ पता है कि रुचिता की शादी नहीं हो रखी है, लेकिन फिर भी रुचिता ने अपने मुंह से नहीं कहा कि उसने अभी तक कोई शादी नहीं की है। दिशा कहती है कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन पिंकू के पापा ने कौन सा आपके पति को देखा है। कोई और भी पिंकू के पापा से बात कर लेंगे ना तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि सब सही है और आप खुश हैं। फिर रुचिता इस बारे में सोचती है कि कहीं ना कहीं दिशा सही कह रही है, वरना अगर निहार जी मेरे पति की बात की तह तक गए तो सारा सच बाहर आ जाएगा। दिल पर पत्थर रखकर रुचिता दिशा से कहती है कि दिशा आप टेंशन मत लीजिए, यदि ये सब कुछ मेरे आने के बाद हुआ है तो मैं ही सब कुछ संभालूंगी, आप बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। आखिर रुचिता का दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है, दिशा सब कुछ जानते हुए भी ऐसा धोखा कर रही है उसके साथ। रुचिता के जाने के बाद दिशा कहती है कि हे भगवान, रुचिता जी ज़्यादा समय ना लगाए, क्योंकि अगर ज़्यादा समय लग गया तो मेरा और पिंकू का समय संकट में पड़ जाएगा। इधर निहार अपने दोस्त से बात कर रहा होता है जो नेवी में है, तो निहार पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है और चौंक जाता है कि क्या राकेश चौहान का कोई भी मैरिड आदमी नहीं है नेवी में। रुचिता पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन रही होती है। निहार अपने दोस्त से कहता है कि मुझे उसकी फ़ोटो या कोई नंबर मिले तो प्लीज़ मुझे दे देना। निहार कहता है अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है, रुचिता अपने हस्बैंड को लेकर झूठ बोल रही है। रुचिता पीछे खड़ी कह रही होती है कि हे भगवान, निहार जी तो हार मानने को तैयार ही नहीं है। रुचिता सोचती है कि दिशा सही कह रही है। रुचिता की नज़र में दिशा के लिए निहार और पिंकू ही उसका परिवार है, वो किसी के परिवार को तोड़ना नहीं चाहती। रुचिता कहती है अब मैं क्या करूं। रुचिता को ये पता नहीं है कि पिंकू तो प्रतीक का बेटा है। फिर रुचिता खाटू श्याम जी के पास जाती है और एक थाली में लिखती है गलत और एक में लिखती है सही। खाटू जी से कहती है कि खाटू जी मैं दिशा की बात समझती हूँ, चिंता समझती हूँ, लेकिन आप भी तो मेरा सच जानते हैं ना खाटू जी, निहार जी के सिवा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। झूठे पति के बारे में बोलने से ही मुझे इतनी तकलीफ होती है, फिर मैं इस झूठ का प्रमाण निहार जी को कैसे दे दूँ, कैसे मैं किसी को भी अपना पति बनाकर निहार जी से बात करा दूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है खाटू जी, क्या सही है क्या गलत, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए खाटू जी। रुचिता हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और आंखें बंद करती है और आंखें खोलने के बाद देखती है कि खाटू जी ने कोई इशारा नहीं दिया है, सही गलत थाली में कुछ भी गिरा नहीं है। रुचिता कहती है कि मुझे लगता है कि खाटू जी आप भी मेरी तरह कोई कस्म है। मैं जूही की आवाज़ आ जाती है। जैसे ही रुचिता जूही के बुलाने पर जाती है, इतने में खाटू श्याम जी इशारा दे देते हैं और थाली में, गलत वाली थाली में फूल आकर गिरता है, यानी ये सब गलत है, खाटू जी का ये इशारा है। रुचिता के जाते ही दिशा आ जाती है और कहती है कि अरे खाटू जी का दिया बुझ रहा है,
जैसे ही वो दिया को बुझने से रोकती है और उसमें घी डालती है तो उसकी नज़र गलत और सही वाली थाली में जाती है। गलत वाली थाली में फूल पड़ा होता है तो उसके सामने ही देखकर दिशा दिए में घी डाल रही होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, उसका ध्यान थालियों की तरफ होता है। इतने में दिया गिर जाता है और उसके हाथ में घी भी गिर जाता है और आग लग जाती है। घी गिरने की वजह से आग पूरी मंदिर में फैल जाती है। फिर जो थाली पड़ी होती है सही गलत वाली, उससे आग बुझाने की कोशिश करती है और खाटू जी के कलश का पानी गिराती है उस आग पर और चिल्लाकर सब घर वालों को बुलाती है। फिर निहार और रुचिता आग को बुझाते हैं उस पर कंबल डालकर। पूनम दिशा से पूछती है कि दिशा ये आग कैसे लगी। दिशा कहती है कि दिया बुझ रहा था तो मैंने सोचा कि घी डालकर लौ बढ़ा देती हूँ, लेकिन आग लग गई। पूनम कहती है दिया बचाने के चक्कर में तुमने पूरे घर में आग लगा दी। दादी कहती है कि भगवान का शुक्र है कि निहार और रुचिता ने सही समय पर आकर आग बुझाकर हमारे घर को बचा लिया। फिर रुचिता कहती है खैर मैं मंदिर साफ कर देती हूँ। रुचिता वो थाल देखती है जिस पर गलत लिखा हुआ होता है, वो दिशा ने ले लिया था और आग बुझाने के चक्कर में वो पूरा काला हो जाता है और सही वाला थाल सही से पड़ा होता है। रुचिता सोचती है कि खाटू जी के सामने सही लिखा हुआ थाल है, गलत लिखा हुआ थाल गिर गया। हो ना हो खाटू जी मुझे कोई इशारा दे रहे हैं कि अब जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है। फिर इधर रुचिता रूही जी से कहती है कि बेटा मम्मी ना किसी काम से बाहर जा रही है, आप दोनों यहीं रहना और बड़ी नानी के पास रहना और दोनों लड़ाई मत करना, नो झगड़ा। रूही जी कहती है कि मम्मी आप कहाँ जा रही हो, हमारे लिए गिफ्ट लेने जा रही हो। रुचिता कहती है जरूरी काम है अभी वापस आ जाऊंगी। इतने में निहार आ जाता है और कहता है रुचिता वैसे मुझे कुछ पूछने का हक तो नहीं है, लेकिन शाम हो गई है, जाना जरूरी है क्या। रुचिता कहती है हाँ वो मेरा फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए वो सही करवाने जा रही हूँ। निहार कहता है तो मेरे फ़ोन से कर लो, हस्बैंड को फ़ोन करना होगा ना। निहार रुचिता को फ़ोन देने लगता है तो रुचिता कहती है कि वो मैं अनजान नंबर से फ़ोन करूंगी तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे। फिर रुचिता रूही जी से कहती है कि रूही जी अपना ध्यान रखना और कोई लड़ाई नहीं, और ऐसा कहते हुए चली जाती है। रुचिता के जाने के बाद निहार सोचता है कि कल रुचिता के फ़ोन में उसके हस्बैंड का नाम सेव किया हुआ तो देखा था मैंने, लेकिन उसका नंबर नहीं देखा। और किसी के भी नाम से किसी के भी नंबर आप सेव तो कर ही सकते हो ना, पर मैं भी क्या बेकार की चीज़ें सोच रहा हूँ। मैं पिंकू आ जाता है और कहता है कि रूही जूही चलो बॉल से खेलते हैं। तो जूही को मिर्ची लगी होती है आंखों पर बॉल की वजह से, तो जूही कहती है नहीं नहीं बॉल से नहीं, हम कैरम खेलते हैं। यार कहता है बच्चों अच्छे से खेलना, लड़ना मत। कहता है ठीक है मैं अभी कैरम लेकर आता हूँ। इधर रुचिता बाहर गई हुई होती है दिशा के कहे अनुसार कि जरूरी नहीं है कि वो आपके पति से ही बात कराए निहार को, आप किसी और से भी करवा सकते हैं। रुचिता कहती है अब मैं क्या करूं निहार जी की, अगर मैं किसी अनजान इंसान से बात करा दूंगी तो क्या उनका शक दूर हो जाएगा। इतने में रुचिता देखती है कि एक औरत चिल्ला रही है और कहती है कि वो मेरा मंगलसूत्र लेकर भागे, उसे पकड़ो कोई। चोर रुचिता के पास से ही जा रहा होता है। रुचिता अपना हैंडबैग निकालती है और चोर के पैरों में रखती है जिससे चोर उलझकर गिर जाता है और मंगलसूत्र उसके हाथ से गिर जाता है। रुचिता वो मंगलसूत्र ले लेती है और चोर कहता है कि मैडम ये मंगलसूत्र मुझे दे दीजिए। तो चोर रुचिता को चाकू दिखाता है। फिर इधर पिंकू और रूही जूही कैरम खेल रहे होते हैं। पिंकू कहता है कि ये मेरे डैडी ने दिया है कैरम। रूही कहती है हमारी मम्मी ने भी दिया कैरम, पर वो आग में जल गया। जूही कहती है मैं और मम्मी और रूही बहुत कैरम खेलते थे। पिंकू कहता है कि सिर्फ तुम तीनों ही क्यों खेलती थी, तुम्हारे डैडी नहीं है क्या? तुम जब देखो मम्मी मम्मी करती हो। तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे डैडी तुमसे परेशान होकर कहीं भाग तो नहीं गए क्या? ये सुनकर रूही उदास हो जाती है और पिंकू उसे चिढ़ाता है कि ओह रूही जूही के डैडी भाग गए। रूही जूही कहती है कि पिंकू चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो। तो पिंकू कहता है कि मेरे मम्मी और डैडी दोनों हैं, रूही जूही के डैडी नहीं है, इनके डैडी भाग गए, इनके डैडी भाग गए। रूही को बहुत गुस्सा आता है पिंकू के ऊपर और वह पिंकू के मुंह में अखबार ठूस देती है। रूही कहती है चुप, हमारे डैडी हमें छोड़ के नहीं गए हैं, वो प्रिंस है, बहुत दूर है लेकिन है, समझा? फिर रूही जूही से कहती है कि जूही मम्मी ने पिंकू से लड़ने के लिए मना किया था ना। फिर रूही पिंकू के मुंह से अखबार निकाल रही होती है। इतने में पूनम आ जाती है। पूनम कहती है दूर रहो मेरे पोते से। पूनम आकर पिंकू के मुंह से अखबार निकालती है और कहती है हाय मेरा बच्चा, चोट तो नहीं आई, तू ठीक तो है? पिंकू कहता है हाँ दादी मैं ठीक हूँ। पूनम रूही जूही को डांटते हुए कहती है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अरे पिंकू के मुंह में तुमने ये बॉल डाल दी, अगर उसे कुछ हो जाता तो? चश्मिश तू बहुत तेज पड़ती है ना तुझे, तो मैं बताती हूँ अभी। चलो ये अखबार की बॉल लो और अपने अपने मुंह में डालो।
पूनम कहती है डालती हो कि कान के नीचे दूं जोर का। जूही बहुत डर जाती है और पूनम दोनों पर हाथ उठाने वाली होती है। इतने में निहार आ जाता है और पूनम को रोक लेता है। निहार पूनम को झाड़ते हुए कहता है कि बस कीजिए मॉम। पूनम कहती है मेरा हाथ छोड़ दो निहार, तुम्हें मालूम नहीं है इन लड़कियों ने क्या किया है। पिंकू के मुंह में ये बॉल डाली है। भगवान न करे पिंकू को कुछ हो जाता, उसका दांत टूट जाता तो। लो अब अखबार से कब दांत टूटता है। पूनम के नखरे है भगवान। पूनम कहती है बदतमीज, बेशरम और चंट चालाक लड़कियां हैं ये। निहार पूनम से कहता है मॉम ये पेपर की बॉल थी, इससे पिंकू को कुछ नहीं होता, उसका दांत वात नहीं टूटता उससे। पूनम कहती है तो फिर इन लड़कियों की साइड लेने लग गया। निहार कहता है साइड नहीं ले रहा हूँ, मानता हूँ कि रूही जूही ने गलत किया, लेकिन ऐसे ही उनके मुंह पर थप्पड़ मारना, उनके मुंह में जबरदस्ती बॉल ठूसना, ये कौन सी समझदारी है। हाँ ये क्या तरीका है सजा देने का। अरे मॉम कुछ सोचो तो सही, उनसे पूछो तो सही कि क्यों किया है उन्होंने ऐसा। दिशा भी वहीं मौजूद होती है। फिर निहार रूही जूही से पूछता है कि बेटा आपने पिंकू के मुंह में बॉल क्यों डाली। जूही कहती है कि वो कह रहा था कि हमारे डैडी हमें छोड़कर चले गए, हमारे मना करने के बाद भी बार बार बोल रहा था, इसलिए गुस्से में मैंने पेपर का बॉल बनाकर उसके मुंह में डाल दिया। पिंकू कहता है कि गलत क्या कहा डैडी मैंने, ये हमेशा मम्मी मम्मी करती रहती हैं, इन्होंने कभी डैडी का नाम लिया ही नहीं। बात का बतंगड़ बनाते हुए पूनम कहती है लो अब तो बच्चों को भी पता चल गया कि रुचिता का पति रुचिता के लिए कुछ भी नहीं करता। निहार कहता है देखो रूही जूही बेटा, मैं मानता हूँ कि पिंकू ने गलती की, लेकिन ऐसे किसी के मुंह में बॉल डालना भी गलत बात है, तो चलो पिंकू को सॉरी बोलो। रूही जूही पिंकू को सॉरी बोलती है। निहार कहता है और पिंकू आपको भी इनके डैडी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था, चलो आप भी सॉरी बोलो। पिंकू कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैंने तो सच कहा था कि इनके डैडी नहीं है, होते तो फोटो तो होती ना। बताओ तुम्हारे डैडी की फोटो है क्या तुम्हारे पास। दिशा ये सब कुछ सुनकर घबरा रही होती है और सोचती है कि कहीं रूही जूही ऐसा ना बोल दे जिससे निहार का शक और बढ़ जाए। पिंकू बार बार रूही जूही से कहता है कि है फोटो अपने डैडी की, बोलो बोलो बोलो। दिशा आओ देखती है ना ताव और जाकर पकड़ती है पिंकू का कान ताकि बात और आगे बढ़े नहीं, और पिंकू का कान पकड़ने पर पूनम तो जरूर तमाशा करेगी और बात वहीं खत्म हो जाए, उस बात को लेकर भूल जाए, रुचिता के पति के बारे में कोई बात ही ना हो। दिशा पिंकू को डांटते हुए कहती है कि क्या तरीका है लड़कियों से बात करने का, तुम्हें किसी के परिवार के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है पिंकू, अभी के अभी दोनों से सॉरी बोलो। पूनम कहती है ए दिशा कान हाथ में आ जाएगा उसका, छोड़ो उसके कान को। क्या कर रही हो दिशा तुम ऐसे। दिशा कहती है नहीं आंटी दिन ब दिन ये और बदतमीज होता जा रहा है, कुछ भी बोल देता है, चल पिंकू दोनों को सॉरी बोलो। तो पिंकू कहता है सॉरी। दिशा पिंकू से कहती है कि जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो, बाहर मुझे दिखने नहीं चाहिए। पूनम कहती है अरे कान खींच खींच कर लाल कर दिया और अब कहती है पढ़ाई करो। अरे कोई कान खींच रहा है मेरे पोते के और कोई मुंह में पेपर ठूस रहा है, मजाक बना के रख दिया है मेरे लाडे सर को। फिर पूनम पिंकू को लेकर चली जाती है। यहाँ रूही जूही से कहता है कि बेटा पिंकू की बात का बुरा मत मानना, आपके डैडी तो है ना, कल आपने उनसे बात भी की थी, कल आपके पापा का ही फोन आया था ना। में जूही कह देती है कि अरे वो तो मम्मी के पापा का फोन था। रूही कहती है कि हम कभी कभी मम्मी के पापा को, हमारे नानू को पापा बुलाते हैं। यह सुनकर निहार को बहुत बड़ा झटका लगता है। निहार की ये गलतफहमी भी दूर हो गई। एक्चुअली हॉस्पिटल में भी उन्होंने रूही जूही को पापा पापा कहते हुए फोन पर बात करते हुए सुना था, लेकिन उस समय वो बहुत टूट गया था। उसने सोचा कि रुचिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन अब ये गलतफहमी दूर हो गई। इतने में रूही जूही को बटरफ्लाई दिख जाती है और वो बटरफ्लाई के पास जाने लगती है। निहार उनसे कुछ और पूछने ही वाला होता है, लेकिन वो भाग जाती है। दिशा को जब निहार को पता चलता है कि रूही जूही पापा पापा अपने नाना को कह के बुलाती है, तो यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। दिशा कहती है कि निहार आप क्या सोच रहे हैं, रुचिता जी अपनी शादी को लेकर आपसे झूठ तो नहीं बोलेंगी ना। चला जाता है और दिशा सोचती है कि ये निहार क्या कर रहा है और कहाँ चला गया। फिर निहार रुचिता के कमरे में आता है और कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था रुचिता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपने कमरे की तलाशी लेने के लिए। मैं हर हाल में तुम्हारा सच जान कर ही रहूंगा। निहार रुचिता का पूरा कमरा चेक करता है। फिर निहार से कोई ड्रॉअर नहीं खुल रहा होता है, बहुत ही मुश्किल से वो ड्रॉअर खोलता है। इतने में निहार की नज़र कबाड़ पर चली जाती है, तो उधर चला जाता है। एक्चुअली उस ड्रॉअर में थी निहार की फ़ोटो। शायद वो देख पाता और रुचिता को समझ पाता, लेकिन वो उसकी झलक भी नहीं देख पाता है। फिर निहार के हाथ रुचिता की परिवार की एल्बम लग जाती है। निहार पूरी एल्बम देखता है और कहता है कि यहाँ पर तुम्हारे पति की फ़ोटो कहीं नहीं है रुचिता। क्यों किसी ओकेजन में तुम्हारा पति साथ नहीं है रुचिता, ना ही तुम्हारी बच्चियों की पैदा होने पर, ना ही किसी बर्थडे पर और ना ही किसी वैकेशन पर।
क्यों किसी तीज त्योहार में तुम्हारा पति साथ में नहीं है रुचिता? सच क्या है? क्यों तुम मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल रही हो रुचिता? यह सब चुपके चुपके से दिशा देख रही होती है। निहार सोचता है कि मुझे पता है कि अब रूही जुई से मुझे क्या पूछना है, क्या सवाल करना है मुझे रूही जुई से। निहार भागा दौड़ा रूही जुई के पास जाने लगता है। दिशा बहुत ही घबराने लगती है कि अब कुछ नहीं हो सकता। निहार को सब सच पता चल गया। अब मेरे पिंकू का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा, अब सब खत्म हो गया। इधर रूही जुई बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। फिर निहार रूही जुई को बुलाता है और कहता है कि रूही बेटा, जुई बेटा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे सच्ची सच्ची आंसर दोगी ना? साबी निहार के पीछे ही खड़ी होती है। पूछता है कि आपकी कभी अपने पापा से बात हुई है? तो रूही जुई एक दूसरे के सामने देखने लगती है। तो निहार कहता है नानू पापा से नहीं, अपने पापा से। निहार कहता है क्या सोच रहे हो बेटा, बताओ ना। बच्चा कुछ बोलने वाली होती है, इतने में रुचिता आ जाती है और कहती है निहार जी, कहती है आप बच्चों को परेशान करना बंद कीजिए, आपके सवालों का जवाब यहाँ है, इनसे मिलिए। और पीछे कोई गुब्बारा लिए हुए खड़ा होता है। रुचिता कहती है ये है राकेश, मेरे पति। ओ, रुचिता किराए पर लेकर आ गई अपने पति को निहार को यकीन दिलाने के लिए। राकेश जी जरा गुब्बारे तो हटाइए अपने मुंह से। ओ, ये तो वही चोर है जो चोरी कर रहा था मंगलसूत्र की और रुचिता ने उसे गिरा दिया था। ये कैसे मान गया उसका पति बनने के लिए? जरूर रुचिता ने कुछ दिया होगा, पैसे वगैरह, इसलिए वो मान गया होगा, रिश्वत वगैरह। उस चोर को देखकर निहार का चेहरा देखने लायक होता है, लेकिन दिशा बहुत खुश होती है रुचिता के इस फैसले से। रुचिता कहती है राकेश आपके हर सवाल का जवाब देंगे निहार जी। राकेश कहता है हेलो बच्चों, आपके पापा आ गए। ऐसा कहते हुए राकेश रूही जुई के पास बढ़ता है, लेकिन वो डर कर निहार के पीछे छुप जाती है। इस बार बार कहता है कि देखो बच्चों, आपके पापा आपके लिए क्या लाए हैं। फिर रुचिता के कहने पर पापा यानी चोर कुछ गिफ्ट वगैरह लाए हैं, लेकिन रूही जूही की पहचान नहीं है अभी राकेश को। वो जूही को रूही मान बैठता है और रूही को जूही, इस वजह से गिफ्ट एक्सचेंज हो जाते हैं। निहार ये सब कुछ देख रहा होता है और राकेश कहता है ये लो रूही बेटा, जबकि वो होती जूही है, और जूही को देते हुए कहता है कि ये लो रूही बेटा। निहार तो साफ साफ समझ जाता है। निहार सोचता है कि रुचिता का पति अपनी ही बेटियों का नाम गलत बोल रहा है, आखिर क्यों? अब रुचिता निहार को यकीन दिलाने के लिए क्या करेगी? रुचिता के पति को देखकर तो हंसी आती है, बिल्कुल तेरे नाम हेयर स्टाइल। इसी के साथ हो जाते है एपिसोड की समाप्ति और आगे के एपिसोड में दिखाया जाता है रुचिता रूही जुई से कान पकड़ के सॉरी बोलती है, कहती है कि रूही जुई बेटा वो आपके पापा नहीं है। तो रूही जुई कहती है कि मम्मी ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो अंकल आपके पति है तो हमारे पापा कैसे नहीं हुए। इतने में निहार कमरे में आने ही वाला होता है और रुचिता रूही जुई से कहती है कि आप दोनों से मुझे एक सीक्रेट शेयर करना है। वो अंकल आपके नकली पापा है और उनसे दूर रहना और किसी से भी नहीं बताना कि वो आपके नकली पापा है। अब निहार को शक तो हो ही गया है, लेकिन निहार सच की तह तक कैसे पहुंचेगा और कब रुचिता और निहार के हालात बिल्कुल सही होंगे और दिशा घर से बाहर होगी। वेट करते हैं उसी पल का। इसी के साथ मिलते अगले वीडियो में। आज के अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स